मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम के साथ दिनेश अग्रवाल पहुंचे इंग्लिशिया। सैकड़ों लोगों को संबोधित कर योजनाओं को दी जानकारी। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी हर चौखट तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन की बात जन के साथ कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता सह मेरा स्वाभिमान संस्था का संचालक दिनेश अग्रवाल शुक्रवार को बगहा एक प्रखंड के इंग्लिशिया पंचायत के मोती टोला में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ दिनेश अग्रवाल को सुना। श्री अग्रवाल ने मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा कहा कि योजनाओं के लाभ लेने में कोई परेशानी या अड़चन उत्पन्न हो तो संपर्क करें। साथ ही दिनेश अग्रवाल अपने संस्था मेरा स्वाभिमान की तरफ से मोती टोला, जैनी टोला, मझौआ, इंग्लिशिया, बाबू परसौनी आदि गांवों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को मुफ्त में संजीवनी कार्ड का वितरण किया। संजीवनी कार्ड से क्या लाभ मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से संजीवनी कार्ड बनाकर पढ़ाई, दवाई, रोजगार, कमाई, फसल से लेकर जो भी घर तक में हम दे सकते हैं उस योजना को बताता हूँ, संजीवनी कार्ड बनाता हूँ। साथ ही देख रहे हैं कि आप तमाम संजीवनी कार्ड यहाँ पे आज बांटा गया है। संजीवनी कार्ड की क्या महत्व है सर, ये कहाँ काम करेगा, किस परिस्थिति में काम करेगा? देखिए, संजीवनी कार्ड जैसे कि मैंने बताया पढ़ाई में और उनके स्वास्थ्य में, रोजगार में, फसल जो किसानी में, ये हर जगह एक संजीवनी का काम करेगा। जो बच्चे बीमार रहते हैं, जिन बच्चे के दिल में छेद है, जो जिसको ऐसी बहुत ही असाध्य लाइलाज बीमारी हो गई हो, ये कार्ड आपको अगर बीमारी में खर्च लग रहा हो 2 लाख रुपए, आपका 20,000 में काम चल जाएगा। आपकी बीमारी में 10 लाख रुपए लग रहे हो, 1 लाख में काम चल जाएगा। इस तरह की ये सुविधा मुहैया कराता है। साथ ही साथ दुर्घटना की स्थिति में, परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में और बच्चे को कोई कलेक्टर बनना हो, एसपी बनना हो, सिविल सेवा की तैयारी में 75% का भुगतान दिया जाता है संस्था के द्वारा। साथ ही साथ जो किसान एफपीओ से रजिस्टर्ड है, उस किसान का फसल अगर सर्दी की वजह, अगर सूखे और बाढ़ की वजह से खराब हो गया हो तो उसका फसल लागत यह संस्था प्रदान करती है। कार्डधारी के परिवार का जो कर्ता है, मुखिया है, उसकी मृत्यु की स्थिति में, बीमारी की वजह से हो, सांप काटने की वजह से हो, दुर्घटना की वजह से हो, किसी भी वजह से, तो 1 से 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में मेरा स्वाभिमान द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। जबकि आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में दिनेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। इंग्लिशिया पंचायत के जैनी टोला में जो कार्यक्रम हो रहा है आपका, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताइए। की बात जन के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, गांव की ओर चलो अभियान, और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत का योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, साथ ही दिनेश अग्रवाल खुद संकल्पित हैं कि कैसे गांव देहात में जाकर महिलाओं को और जो नौजवान साथी हैं, जो युवा चेतना है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अभिभावकों को जागरूक करना कि जो भी योजनाएं सरकार दे रही है उसका लाभ उठाए, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, रोजगार की बात करना। हमारा प्रयास है कि सरकार तक उन योजनाओं को, सरकार की जो योजनाएं घर घर तक पहुंचाकर सरकार को बताना कि जो यहाँ पे बेसिक चीज यहाँ होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होना चाहिए, उसकी स्थापना की जा सके। यही उद्देश्य था और प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन गांव की ओर योजना का शुभारंभ किया और एक कार्यकर्ता की भांति आज 53वां सभा है हमारा। छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है वाल्मीकि नगर से सिकटा तक इस मुहिम के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और उनको जागरूक किया जाए। सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर इनके समस्याओं को सुनता हूँ। अभी सर, आपने अपने संबोधन में कुछ युवाओं के बारे में, रोजगार संबंधी कुछ बातें कर रहे थे, उसमें युवाओं को क्या मिलेगा? देखिए, दिनेश अग्रवाल संकल्पित है यह पलायन को दूर करने के लिए छोटा सा भी छदम प्रयास, एक अहम प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे अपने युवाओं को यहाँ से पलायन नहीं होने दें, वो भी अपनी माँ के हाथ का रोटी खाएं यहाँ पे। और हमने यहाँ से पूछा कि जो युवा
नौजवान हैं 18 साल से 35 साल के, जो यहाँ पे रहकर जो यहाँ पे 2000-4000 कमा रहे हैं, जो बेरोजगार भरे पड़े हैं यहाँ पे। मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 5000 कमा पाते हैं। चंद हाथ उठे, मुझे दिखाई दिए हैं। उन सब युवाओं को कहा है कि 5000 से 7000 रुपये घर बैठे बैठे तत्काल प्रभाव से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उनका यहीं पे रोजगार देने का मैं व्यवस्था करता हूँ।